सिनान अभी सिटी में टहल रहा होता है। तभी एक बड़े से स्क्रीन में एक न्यूज रिपोर्टर कहती है, हमें खबर मिली है कि लांगमिंग वांग जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है जिंगसिंग ग्रुप का, उसे जर्मनी में अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि पुलिस को शक है कि उसने एक खून किया है। ये खबर सिनान भी सुन रहा होता है। उसके मन में चलता है, तुम ये डिजर्व करते हो मिस्टर जिन, अभी तुम्हारा कंपनी बर्बाद होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जिन का कंपनी दिखाया जाता है। अभी जिन और उसके एम्प्लॉइज मीटिंग रूम में बैठ के इस खबर को देख रहे थे। रिपोर्टर कहती है, जिंगसिंग ग्रुप का सीनियर एग्जीक्यूटिव लामिंग वांग को अरेस्ट कर लिया गया है। जर्मन पुलिस से हमें पता चला है कि उन्हें होटल में एक ओमेगा का डेड बॉडी मिली थी। सीसीटीवी फुटेज से उन्हें ये पता चला है कि लामिंग वांग उस ओमेगा के साथ होटल रूम में गया था। वो ओमेगा जिस बेडरूम में था वहाँ पे उन्हें एक सीसी भी मिली थी जिसमें लिखा गया था हाई क्लास अल्फा फेरोमोन मार्क रिमूवर। जब सीनियर एग्जीक्यूटिव वापस अपने कंट्री भागने वाला था तब पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया। फिर न्यूज रिपोर्टर आगे कहती है, हाई क्लास अल्फा फेरोमोन मार्क रिमूवर को अभी तक अप्रूव नहीं मिला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जिनसन ग्रुप के सीईओ मिस्टर जिन ने इस ड्रग के बारे में कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है। क्या इस ड्रग और जिनसन ग्रुप का कोई कनेक्शन है? पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या इस ड्रग की वजह से ही उस ओमेगा की मौत हुई है? ये खबर सारे सोशल मीडिया पे फैल चुकी थी। जिन इस खबर को देख के बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है, टीवी स्क्रीन को बंद कर दो। फिर वो मीटिंग में चिल्लाते हुए कहता है, लास्ट थर्सडे से किसी ने उसे कांटेक्ट नहीं किया। तुम लोगों ने इसके बारे में मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसे गुस्से में देख के कोई भी एक वर्ड कह नहीं पाता है। फिर जिन आगे कहता है, ये सब फिक्स करने के लिए मुझे खुद जर्मनी जाना होगा। कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है और कहता है, लामिंग वान ने ये सिचुएशन क्रिएट की है। इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वो अपने टीम से कहता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को कह देना कि हम लोग उनके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और बाकी डिपार्टमेंट इस कंपनी का काम पहले की तरह करते रहेंगे। इस मैटर से हमारे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर वो आगे पूछता है, क्या तुम लोग इस ड्रग के बारे में कुछ जानते हो? जिसपे एक एम्प्लॉय कहता है, रिसेंटली मुझे एक रूमर सुनने को मिला है कि कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लामिंग वांग रहता है वहाँ पे कोई ये ड्रग बेच रहा है। एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि उनके रिलेटिव इस ड्रग के सेल के बारे में पूछने के लिए गए थे पर वो प्रोडक्ट अनफिनिश्ड था, इसीलिए वो बेच नहीं पाए। तभी उसे याद आता है, सिनान की मदर ने उस दिन कहा था, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी। सिनान, तुम वो इंजेक्शन डेवलप कर रहे हो ना, हमारे पास अभी भी होप है। ये याद करके मेंग सोचने लगता है, क्या ये सब कुछ सिनान का किया धरा है? जिन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि लामिंग वांग ने इस ड्रग को खरीदा ताकि वो किसी को जान से मार सके? जिसपे वो एम्प्लॉय घबराते हुए कहता है, मैंने सिर्फ ये सब कुछ रूमर्स में सुना है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है। तभी मेंग कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इसका सेलर कौन है? हम इसके बारे में डोमेस्टिक पुलिस को इन्फॉर्म दे सकते हैं ताकि वो जर्मनी के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर सके। इससे हमारे कंपनी का इमेज भी अच्छा हो सकता है। फिर वो जिन से कहता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है पर एक बार मैंने इसके बारे में साइमन से सुना था। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब मेंग फिर से पूछता है, क्या आपको लगता है कि? जिन कहता है, मुझे पता नहीं, उसने मुझे इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं बताया। फिर वो आगे कहता है, देखा जाए तो उसे इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो मेंग से कहता है, चलो सबसे पहले जर्मनी के लिए एक टिकट बुक करते हैं। मेंग उसके लिए और जिन के लिए टिकट बुक करने वाला था पर अभी कंपनी का हालत ठीक नहीं है, इसीलिए जिन उसे कहता है, तुम यहीं पे रुक के सब कुछ संभालो। मेंग को भी उसके साथ जाने का मन था पर वो उसके लिए बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो कहता है, ठीक है, मैं लामिंग वांग के कुलीग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम वहाँ पे जाने वाले हो। जिन कहता है, ठीक है, अभी चलो घर चलते हैं। पर मेंग बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो कहता है, मिस्टर जिन, आप संभल के रहिएगा। फिर जिन मेंग को समझाते हुए कहता है, इस इंसिडेंट की वजह से मुझे सडनली जाना पड़ रहा है पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस मार्क रिमूवर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल के रहूंगा। अगर साइमन इनोसेंट है तो फिर मैं लामिंग वांग के साथ और भी क्लूज ढूंढ निकालूंगा। मुझे तुम्हारे लिए और इस कंपनी के लिए वहाँ पे जाना होगा पर याद रखना, तुम्हें यहाँ पे सुरक्षित रहना होगा। अगर वो पागल फिर से तुम्हें परेशान करने के लिए आएगा तो फिर तुम मिस्टर लिन से कह देना, वो उससे डील कर लेंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन जर्मनी के लिए निकल चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो इस ड्रग रिमूवर का मास्टर था। वो कहता है, जिन इस कंट्री को छोड़ के चला गया ना, देखा जाए तो उसमें अब भी अकल है। उसका सेक्रेटरी कहता है, उसने कैसे गेस किया कि लामिंग वांग ने मार्क रिमूवर अब्रोड लिया था? उसका मास्टर कहता है, उसे कोई आइडिया नहीं है, वो बस अपने बिजनेस को संभालने के लिए जर्मनी गया हुआ है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को अपने करीब बुलाता है और कहता है, वैसे भी वो बच्चा बहुत ही आउटस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग है। जिनसिंग ग्रुप उसके लिए एक तिजोरी की तरह है, इसीलिए वो सबसे पहले इसका ध्यान रखेगा। मैं इसके बारे में श्योर हूँ। उसका सेक्रेटरी कहता है मास्टर क्या इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम उसे और एक सरप्राइज दे। फिर हमें उसके मास्टर का चेहरा दिखाया जाता है। वो कहता है क्या तुम उसे सरप्राइज देना चाहते हो? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे प्यारे बेटे को हर्ट करना चाहते हो? इससे पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जिन का फादर है। फिर वो आगे कहता है एनीवे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लामिंग वांग ये सब कुछ करेगा। मैंने उसे वो मेडिसिन दी थी एज एन एक्सपेरिमेंट। फिर वो हंसते हुए कहता है मैंने तो सोचा था जिनसिंग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगा। सेक्रेटरी तारीफ करते हुए कहता है मास्टर आपसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसका मास्टर कहता है जरा खुद को देखो, तुम एक हाई क्लास अल्फा हो और इस तरह के एक्सप्रेशन बना रहे हो। जिस पर सेक्रेटरी हंसते हुए कहता है आपके सामने मैं एक हाई क्लास अल्फा नहीं हूँ, मैं आपका कुत्ता हूँ मास्टर। ये सुन के उसका मास्टर कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो, अब तुम साइमन से मिलने के लिए जाओ और उसे सबक सिखा देना कि अगर वो हमें डिसोबे करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मैंग अभी ऑफिस में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहा था। जिन के अब्सेंस में अभी उसे पता चल रहा है कि मिस्टर जिन कितना काम करता था कंपनी के लिए। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये उस दिन की रात थी जब जिन जर्मनी के लिए निकलने वाला था। अभी मैंग उसका सारा सामान पैक कर रहा था। तभी जिन उसे कहता है तुम्हारा हीट करीब आ रहा है, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रहा है। अगर मैं अब्रॉड चला गया और तुम्हारी हीट साइकिल आ गई तो फिर, इसीलिए मैं सोच रहा था यहाँ से जाने से पहले हमें इसके बारे में डील कर लेना चाहिए। ये सुन के सिनान हैरान में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है मिस्टर जिन को अभी भी ये याद है पिछली बार मेरा कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। फिर वो आगे सोचने लगता है तो फिर मुझे पहले क्या करना चाहिए? क्या मुझे पहले अपने कपड़े उतारने चाहिए या फिर बेड में लेट जाना चाहिए या फिर सबसे पहले मुझे शावर लेना चाहिए? क्योंकि आज मैं इधर उधर भागदौड़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं पसीने से भीग गया हूँ। उसे परेशानी में देख के जिन सोचने लगता है क्या वो नहीं करना चाहता? क्या मैं कोई जल्दबाजी कर रहा हूँ? क्या उसे ये लगता है कि मैं उसके साथ सोने के लिए एक्सक्यूज बना रहा हूँ? फिर वो लुब्रिकेंट निकालते हुए सोचने लगता है पता नहीं मुझे वहाँ पे कितने दिन लग जाएंगे, इसीलिए मुझे ये करना ही होगा चाहे वो सोचने लगे कि मैं बुरा हूँ। जिन कहता है मैं जल्दी से सब कुछ कर लूंगा, तुम्हें ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। रोमांस खत्म होने के बाद जिन बाथरूम चला जाता है। मैंग सोचने लगता है पिछली बार मिस्टर जिन ने मुझे किस किया था पर इस बार उसने मुझे किस नहीं किया, जिसकी वजह से मैंग को लगने लगता है कि वो इसे सिर्फ एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मैंग सोचने लगता है जिन सिर्फ हीट साइकिल के दौरान मेरी मदद कर रहा है, मेरे लिए ये काफी होना चाहिए, मुझे ज्यादा होप नहीं रखनी चाहिए। फिर वो आगे कहता है मुझे आज साइमन से मिलने के लिए जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें साइमन का ऑफिस दिखाया जाता है। साइमन से मिलने के लिए जिन का फादर का सेक्रेटरी वहाँ पे आया हुआ था। रिसेप्शनिस्ट कहती है हेलो सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? पर सेक्रेटरी बिना कुछ कहे ही बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, जिसपे वो लड़की कहती है सर आप अंदर नहीं जा सकते, आपके पास एक अपॉइंटमेंट रहना चाहिए। ये सुन के वो सेक्रेटरी उस लड़की का गला दबाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे बॉस से एक बार मिल लूंगा तो यहाँ पे दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए कोई नहीं आएगा। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे साइमन आ जाता है। साइमन को देख के सेक्रेटरी उस लड़की को छोड़ देता है और रूम के अंदर जाने लगता है। साइमन अपने एम्प्लॉय से कहता है तुम अब घर जा सकती हो, आज मेरा कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइमन उसे कॉफी दे रहा था और कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो और तुम्हारा मूड खराब क्यों है मिस्टर मी? मी कहता है क्या तुमने अभी तक गेस नहीं किया? साइमन कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मी कहता है हायर सर्कल को पता चल गया है कि विदाउट ऑथराइजेशन तुम्हारे पास एक सैंपल है। साइमन कहता है अगर बॉस इसे वापस लेना चाहते हैं तो मैं इसे कभी भी वापस दे सकता हूँ। मी कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को लेने के लिए आया हूँ? मैंने तुम्हें इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज बनाया है और तुम चुपके से घूम कर मुझे ही थैंक्स कह रहे हो? मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, क्या तुम समझ रहे हो? साइमन घबराते हुए कहता है प्लीज मिस्टर मी, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो मैं पर्सनली तुम्हारे बॉस के पास जाके इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मी कहता है क्या पर्सनली? फिर वो गुस्से से सिनान का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरे मास्टर से मिलना चाहते हो? मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम सिर्फ एक मोहरे की तरह ही बिहेव करो और मेरे मास्टर की आंखों में धूल ना झोंको। साइमन सोचने लगता है मैंने एक बार सुना था कि वो पागल है पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैं उसके मूवमेंट्स को देख भी नहीं पाया। अच्छा होगा कि मैं उसके साथ फाइट बैक ना करूं, मुझे उसे शांत करवाना होगा। इसीलिए वो कहता है मिस्टर मी क्या मुझे और एक मौका मिल सकता है? मी उसे कहता है मास्टर चाहते हैं कि तुम एक न्यू असाइनमेंट को पूरा करो। साइमन कहता है किस तरह का असाइनमेंट? जिसपे मी उसे एक पेन ड्राइव दिखा
दिखाते हुए कहता है, इसमें सैंक्शन ग्रुप के बड़े लोगों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है और तुम्हारा काम है इसका इस्तेमाल करके जर्मन कंपनी सुबेट काइट के साथ उनके प्रोजेक्ट की जानकारी चुराना। तुम्हारे लिए तो ये इजी होगा ना साइमन। ये सुन के साइमन सोचने लगता है वो जिंगसेंग कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट को चुराने के चक्कर में है। वो मुझे इन सब चीजों में फंसाना चाहता है। देखा जाए तो वो जिन के लाइफ के पीछे पड़ा है, पर ये लोग जिन को टारगेट क्यों कर रहे हैं? साइमन पूछता है, मिस्टर मी क्या बॉस ने ये ऑर्डर दिया है? मी गुस्से से कहता है, क्या तुम बॉस पे सवाल उठा रहे हो? साइमन कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार लेटेस्ट हाई क्लास अल्फा पार्टी के दौरान हम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था, इसीलिए इस टास्क को पूरा करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। ये सुन के मी उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है, साइमन मुझे तुम्हारी एक्सक्यूजेस की परवाह नहीं है। अगर तुमने हमें दोबारा से निराश किया तो तुम्हें इसका अंजाम तो पता ही होगा ना। साइमन इस असाइनमेंट को लेने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से मी उसे मारने पीटने लगता है। उसकी धुलाई करने के बाद जिन कहता है, साइमन तुम लकी हो, इस पनिशमेंट के बाद भी तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। उसके जाने के बाद साइमन सोचने लगता है, उसने मुझे इंसिस्ट नहीं किया इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बॉस को इसके बारे में पता नहीं है। फिर वो आगे सोचने लगता है, जिन ऑलरेडी कंट्री से निकल चुका है, उसकी जान खतरे में है। तभी वहाँ पे मेंग पहुँच जाता है।